क्रांति, ग्रामीण क्रांति का मतलब है, जैसे क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य अगर मुझे लिखना रहता, क्योंकि तुम लोगों का तो इकोनॉमी अभी क्लियर नहीं है, इसलिए तुम लोग उस शब्द को ला ही नहीं सकते, अन्यथा इसका एक शब्द होता कि प्रचलित कृषि संबंधों को बदलना या प्रचलित कृषि संबंध में रेडिकल परिवर्तन लाना। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि मध्यस्थ और बिचौलियों को समाप्त कर, किसानों को दबाव से मुक्त कर, एक तरफ राज्य की आमदनी में वृद्धि करना, दूसरा किसानों के हितों की रक्षा करना। क्लियर हो गया? अब उसका पैराग्राफ चेंज करके कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, डट डट डट, है ना। तीसरा पार्ट, उसके ये सुधार इस आवश्यकता को तो पूरा कर रहे हैं, परंतु इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधार की दिशा में पहल की, परंतु यह पहल इतना महत्वपूर्ण नहीं था या इतना प्रभावी नहीं हुआ कि जिसे हम ग्रामीण क्रांति की संज्ञा दे सके। इसलिए मोहम्मद हबीब के इस कथन की पुष्टि करना हमें तार्किक नहीं लगता। टू द पॉइंट, अगर तुमको डायग्राम की जो टू द पॉइंट, राइटिंग टू द पॉइंट होनी चाहिए। हमें राम कहानी उत्तर में नहीं चाहिए। हमारे सामने 200 शब्द है। एक चंदर बरदाई वाला प्रश्न कौन कल दिखाया था? वो पानी, वो तुम कहे अपने बुकलेट खोलो, तुम्हारे बुकलेट में है ही नहीं। एक बच्चा आंसर लाया था, मैंने कहा था कल क्लास में रखना, मैं बता दूंगा। कहाँ है वो बच्चा? कहाँ है? तुम भेजो उधर से आंसर, पेज भेजो फटाफट। हाँ चंद्रवती, इसमें भी होगा, क्वेश्चन बैंक में होगा, राइट। क्वेश्चन बैंक में तुम्हारा 2018 में ही होगा या 2017 में, लेकिन तुमको मिल पाएगा तब तो। कहाँ पर है वो? हाँ लाओ, प्रश्न सामने रखो। तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने, देखो तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने क्या, ये बहुत लेट से आना हुआ। क्लास में रेगुलर है ना आप? क्लास में रेगुलर हैं? बहुत लेट। तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। क्या 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 बताया तो मैंने, हर कुछ है मेरे यार, लेकिन नहीं आ रहा है आंसर। तुम लोग अगर सेटिस्फाई कर दो तो हमें पागल कुत्ता काटा है कि हम बातों को खींचे। नहीं लिख पा रहे हो तुम लोग। हम जिस एक्सीलेंस पर तुम लोग को ले जाना चाहते हैं उसमें त्रुटि पाते हैं, इसलिए बार बार चेष्टा करते हैं, माफ करना। देखो जो मैं बता रहा हूं उसको, लड़ाइयों ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। अब देखो पूरे क्वेश्चन में देखो, लाइन अंडरलाइन करोगे तराइन। मैं इसका उत्तर नहीं लिखवा रहा हूं, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं इसका उत्तर, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। मैं केवल तुमको बता रहा हूं कि क्या पकड़ा जाना चाहिए और क्या गलती कर देते हो तुम लोग। तुम बाकी संस्थान के बच्चों की तरह ही फिर लिखेगा। जो तुम्हारा उत्तर उस तरह देखता हूं तो मुझे निराशा इसलिए होती है कि तुम लोगों के पीछे मुझे बहुत मेहनत लग रही है, जो कि कोचिंग संस्थान के लिए इम्पॉसिबल है। जिस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन सब्जेक्ट डूब जाएगा, इस बात को जान लो। क्योंकि दूसरा किसी को खड़ा होने के लिए इतनी मेहनत और इतना डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। ऑप्शनल में पवेट डूब गया शिक्षक के अभाव में। आज की तारीख में यूपीएससी के ऑप्शनल में अगर बिफिटिंग शिक्षक रहा तो ऑप्शनल चल पाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। क्योंकि बच्चे तो नॉन एक्सपर्ट आते हैं ना, और यूपीएससी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, तो बहुत बेसिक से लेके ऊंचा तक जाना पड़ता है। और तुम लोग बाकी संस्थान की तरह ही घिघियाने लगते हो, फिर आके क्वेश्चन है तो कुछ से कुछ। अब जैसे ये आंसर आया तो इस क्वेश्चन में तराइन की लड़ाई और चंदावर की लड़ाई के कारणों पर, कहानियों पर बल दिया गया था। और इस क्वेश्चन को पढ़ने में मैंने पहले ही कहा है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और कीवर्ड्स को
हाईलाइट करो, कीवर्ड देखो। तुर्की शासन की नींव रखी थी, नींव, नींव, नींव रखी थी, विस्तार पूर्वक, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो अगर तुम्हारा मुगल काल पढ़ा रहता तो जैसे देखो, पहला एस्पेक्ट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देकर डैश दे दो, डैश दे दो, डैश देकर लिखो। ये शॉर्ट नोट में था मेरे विचार से, 150 वर्ड्स का था जहां तक मेरा याद ध्यान है ना, इतना आसान है वो, देख लो। डैश देकर लिखिए, इंट्रोडक्शन में डैश देकर लिखिए कि तराइन, हाँ हाँ, तराइन और चंदावर की लड़ाई की तुलना आगे मुगल काल में, हाँ, आगे मुगल काल में पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध, युद्ध तथा पानीपत के प्रथम युद्ध तथा खानवा के युद्ध से, हाँ, खानवा के युद्ध तथा खानवा के युद्ध से, हाँ, किया जाना चाहिए। अब ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध में बाबर की विजय की पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक महानाथ सांगा को हराकर उत्तर भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं करते। कहां से आ रहे हो अभी, यही टाइम है क्या? घड़ी क्यों नहीं देख रहे हो? न क्वेश्चन लिख रहे हो, जब मन होता है आते हो जाते हो। तुम कहां फिर आए? पीछे बैठे हुए थे तुम। तो खान उसी तरह से जैसे ये तराइन का लड़ाई ये जीता, तराइन की लड़ाई के बाद उत्तर भारत का सबसे प्रभावी शासक था जयचंद, कन्नौज था, गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र। ओके, तो वहां जब उसका नियंत्रण होता तब वो सफल हो पाता, अन्यथा सफल नहीं। पैराग्राफ चेंज करो, ये पहला हुआ ना इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करो और लिखो, डॉट कर दो, अब पॉइंट देना भी, डॉट ऐसे करके लिखना, लिखना कि हाँ, भारत में तुर्की शासन है ना, हाँ हाँ लिखिए, हाँ देखिए, हाँ कि भारत में तुर्की शासन, भारत में तुर्की शासन की स्थापना की पहल, भारत में तुर्की शासन की स्थापना की पहल महमूद गजनी के द्वारा, तुर्की शासन की स्थापना की पहल महमूद गजनी के द्वारा ही आरंभ की गई थी। परंतु पंजाब तक ही सीमित, परंतु पंजाब तक ही सीमित, पंजाब तक ही सीमित, क्योंकि गजनी की प्राथमिकता अलग, समझ जाओगे, गजनी की प्राथमिकता अलग, अलग। अतः उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना, उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना, तुर्की शासन की स्थापना तराइन के युद्ध के बाद ही संभव, तुर्की शासन की स्थापना तराइन के युद्ध के बाद ही संभव, संभव। पैराग्राफ चेंज करो और लिखिए, हाँ, परंतु, परंतु, हाँ, परंतु संभव। पैराग्राफ चेंज करो और लिखिए,
हाँ, परंतु परंतु हाँ, 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 उत्तर भारत पर वास्तविक नियंत्रण, उत्तर भारत पर वास्तविक नियंत्रण के लिए गहरवालों के साथ, गहरवाल समझ रहे हो ना, उत्तर भारत पर वास्तविक नियंत्रण के लिए गहरवालों के साथ, गहरवालों के साथ एक निर्णायक युद्ध अनिवार्य। गहरवाल देख रहे हो क्या? गहरवालों के साथ एक निर्णायक युद्ध अनिवार्य, निर्णायक युद्ध अनिवार्य। हाँ, 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 जो जो चंदावर के युद्ध के माध्यम से पूरा, जो चंदावर के युद्ध के माध्यम से पूरा पूरा हाँ, 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 नीचे ब्रेक देकर लिखिए लाभ और डैश। उत्तर भारत में तुर्की राज्य सुरक्षित, पूरा से पूरा, जो चंदावर के युद्ध के माध्यम से पूरा पूरा हाँ, 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 नीचे ब्रेक देकर लिखिए लाभ और डैश। उत्तर भारत में तुर्की राज्य सुरक्षित, लाभ और डैश दो ना। उत्तर भारत में तुर्की राज्य सुरक्षित, यानी पॉइंट फर्स्ट कर दो, उत्तर भारत में तुर्की राज्य सुरक्षित। और पॉइंट नंबर 2, गंगा यमुना की, गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र पर, गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र पर तुर्की राज्य का नियंत्रण, तुर्की राज्य का नियंत्रण। इस प्रकार उत्तर भारत में उसकी नींव स्थापित, इस प्रकार उत्तर भारत में उसकी नींव स्थापित, उत्तर भारत में उसकी नींव स्थापित। अब बताओ 150 शब्द का क्वेश्चन है, इसमें हमको कारण में जाने का गुंजाइश कहाँ है? इतना लिखते लिखते हमारा 150 शब्द से ऊपर इनक्रोच होने लगेगा। हमें कारण में जाने की वजह कहाँ है? हम क्यों कारण में जाएंगे? हम क्यों घटनाक्रम में जाएंगे? मेरी बात तुम लोगों के तक पहुंच रही है? हमें नहीं उटपटांग नहीं लिखना, हमें टू द पॉइंट लिखना, सारे विषयों में टू द पॉइंट लिखना। फिर देखो कैसे हिंदी माध्यम का रिजल्ट होता है। टू द पॉइंट लिखना, हमें बस बकवास नहीं लिखनी। क्वेश्चन को पढ़ के जब तक पहले क्वेश्चन को समझना पहली चुनौती है, क्वेश्चन का डिमांड क्या, और डिमांड हो जाए तो उसको फुलफिल करना है। अब आ जाओ संस्कृति पर, जहां थे वहां, कॉपी पेज उल्टो। तुम ले लेना, क्लास के बाद अपना आंसर यहीं रख दिया है मैंने। तो कल मैंने जो संस्कृति पर बताया था कि एक बड़ा अजीब तरह की स्थिति हुई। इससे पहले जितने भी आक्रमणकारी आए वो भारतीय जीवन में ही समाहित हो गए थे, भारतीय धर्म को ही अपना लिया था। लेकिन इस्लाम में ऐसा संभव नहीं हुआ। इस्लाम का भी ट्रैक रिकॉर्ड था कि जहां भी गया वहां के धर्म को मिटाकर उसका इस्लामीकरण कर दिया। हिंदू धर्म का भी ट्रैक रिकॉर्ड था कि जितने भी विरोधी मतांतर आए सबको उसने अपने में उद्ध्वस्त कर लिया। लेकिन भारत की भूमि पर ना तो इस्लाम हिंदू धर्म को निगल सका, ना हिंदू धर्म इस्लाम को निगल सका। और अंत में दोनों ने साथ साथ रहते हुए समन्वित संस्कृति का विकास किया, जो अब समन्वित संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में देखोगे। लेकिन हम एक दो पहलू आप लोगों के साथ डील करना चाहेंगे। इस्लाम का भारत, मतलब भारत का भी, या आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी जीवन का, या हिंदुस्तान का इस्लाम के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए नीचे ब्रेक देकर लिखो। लिखना कि इस्लाम कि भारत में इस्लाम पर, हेडिंग है, हेडिंग भारत में इस्लाम पर, भारत में भारत में इस्लाम पर,
भारतीय संस्कृति, हाँ, भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव, हाँ, भारतीय समाज एवं संस्कृति का प्रभाव, भारतीय समाज एवं संस्कृति का प्रभाव, डैश दे दीजिए और पहले लिख लीजिएगा, हाँ, हाँ, समाज, पहले लिखिएगा समाज पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव, हाँ, समाज पर प्रभाव, और समाज पर प्रभाव लिखकर पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा। हाँ, 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 इस्लाम, हाँ, इस्लाम के अंतर्गत, इस्लाम के अंतर्गत, हाँ, 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 मुस्लिम मिल्लत, मुस्लिम मिल्लत, मुस्लिम मिल्लत, मिल्लत, मुस्लिम मिल्लत ब्रैकेट में लिखिएगा बंधुता, मुस्लिम मिल्लत बंधुता की अवधारणा रही थी, बंधुता की अवधारणा रही थी। इसमें जाति व्यवस्था के लिए, इसमें जाति व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं थी, जाति व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं थी, जगह नहीं थी, हाँ, परंतु हिंदुस्तान की भूमि पर, हिंदुस्तान की भूमि पर इस्लाम जाति व्यवस्था के संपर्क में आया, इस्लाम जाति व्यवस्था के संपर्क में आया, संपर्क में आया, हाँ, इससे पूर्व मुस्लिम समाज, इससे पूर्व मुस्लिम समाज नस्ल एवं क्षेत्र के आधार पर विभाजित था, मुस्लिम समाज नस्ल एवं क्षेत्र के आधार पर विभाजित था, परंतु हिंदुस्तान की भूमि पर इसने, परंतु हिंदुस्तान की भूमि पर इसने व्यवहार में, व्यवहार में, हिंदुस्तान की भूमि पर इसने व्यवहार में जाति विभाजन भी कायम कर लिया, व्यवहार में जाति विभाजन भी कायम कर लिया, जाति विभाजन भी कायम कर लिया। हाँ, मुझे ओके करते चलो, ये पॉइंट समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गई? बाकी लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? जैसे अभी तुम ओबीसी का जो स्टेटस देखते हो, मुस्लिमों को ओबीसी का स्टेटस है कि नहीं? तो जब जाति व्यवस्था नहीं तो ओबीसी का स्टेटस क्यों? ये जरूर है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, उनमें दलित वर्ग की अवधारणा नहीं डेवलप किया गया क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में, जो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वास्तविकता ये नहीं हो, उसमें भी एक दलित वर्ग है, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा है कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है और डर रहे हैं कि राजनीतिक नेता की कहीं हिंदूवादी प्रतिक्रिया न हो जाए, जो रूढ़िवादी मुसलमान हिंदू हैं कहीं इस बात से क्रुद्ध न हो जाए। नहीं तो ऐसा नहीं है। सच्चर कमीशन और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बहुत पहले रिपोर्ट इस्लाम में है जिनको ओबीसी का स्टेटस मिला हुआ है, जिसमें ना समझने जैसी क्या चीज है। व्यवहार में वहां भी एक जातीय व्यवस्था कायम है, वहां भी अशराफ मुसलमान है जो उच्च है, जिसमें आप शेख पठान देखते हो, सैयद, और एक अजलाफ मुसलमान है जो हिंदू कन्वर्ट हैं, जो निम्न जाति से आए हुए, जिसमें ना समझने जैसी क्या बात है। पॉइंट नंबर 2, इतिहास की जानकारी न होने के कारण लोग वर्तमान का जो गलत व्याख्या करता है तो हमें बेचैनी होती है, लेकिन अब उनको इतिहास तो पढ़ा नहीं सकते। सड़क पर जाते हुए स्टेटमेंट देते रहते हैं, सारे मुसलमानों को एक ही श्रेणी में आंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों भूल जाते हैं कि आमिर खुसरो जिसने दिल्ली का गीत गाया, जो सादत हसन मंटो
पार्टीशन के सदमे को झेल नहीं पाया। मोहम्मद रफ़ी जो भारतीय संगीत का महानायक बना, और एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत को मिसाइल के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ा है, जिस मिसाइल के लेकर अभी भारत पाकिस्तान को दबाता है, वो मिसाइल भी तो एक मुस्लिम ने डेवलप किया। तो मतलब पता नहीं, लोग इतिहास पढ़ते नहीं। इसलिए जब भारत की जब समन्वित संस्कृति की बात होती है तो अब कहाँ वो, अब खुरासान और तो इसी तरह की बात हो गई कि अब किसी की वल्दियत को ही अस्वीकार कर दे कोई, सारा कर्म उसने किया यहां, और तब कोई कहे खुरासान और पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की बात करे। तो मैं आपको यहां बताना चाहता, सूफी वाले में मैं इस बात को क्लियर करूंगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा कि भारत में तुर्क फारसी भाषा लेकर आए थे। भारत में तुर्क फारसी भाषा लेकर आए थे। फारसी भाषा का भारत की भाषा के साथ आदान प्रदान हुआ। थोड़ा भी मन में शंका मत करो, जितना तुम सोच के आए हो उससे ज्यादा डुबकी लगवा दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन सबका अपना समय और जगह बंधा हुआ है कि कहां पर कौन डुबकी तुमको लगवाई जाए, है ना। मुझे आगे का 3 दिन पहले का प्लानिंग रहता है कि आज कितना पिलाऊंगा, कल कितना पिलाऊंगा, परसों कितना पिलाऊंगा। इसलिए कोई स्लिप वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको खुद कवर करवाऊंगा। नीचे ब्रेक दो, और ब्रेक देके पहले ब्रैकेट डालो, ब्रेक देके ब्रैकेट डालना, इसमें नहीं। ब्रैकेट डालो, लिखो। हाँ लिखिए कि हाँ देखिए, हाँ उपर्युक्त प्रभाव के कारण ही दक्षिण एशिया के कारण ही दक्षिण, ब्रैकेट, हाँ फिर ब्रैकेट के अंदर फिर एक ब्रैकेट, हाँ दक्षिण एशिया में ब्रैकेट डालो और लिखो भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। हाँ कि दक्षिण एशिया का इस्लाम, इस्लाम पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के इस्लाम से अलग हो गया। दक्षिण एशिया का इस्लाम पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया के इस्लाम से अलग हो गया। हाँ। इसे अलग करने वाले दो प्रमुख कारक, भक्ति सूफी आंदोलन एवं हिंदू जाति व्यवस्था थी। भक्ति सूफी आंदोलन एवं हिंदू जाति व्यवस्था थी। हाँ, इसलिए वर्तमान में अल कायदा एवं आईएस के बढ़ते प्रभाव के कारण, दक्षिण एशिया का इस्लाम धीरे धीरे